Hello friends, my name is Bilal Ali and welcome to the Macmillan Education India channel. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप 10th के बाद कॉमर्स लेते हैं, ह्यूमैनिटीज लेते हैं, साइंस में मैथमेटिक्स लेते हैं, सो व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल फॉर यू. इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली फोकस करूंगा कि अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए ओपन होते हैं. उससे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो बायोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इसके साथ भी बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर लोग बायोलॉजी लेते हैं देन दे थिंक दैट दे आर ओनली एंड ओनली एलिजिबल टू गो फॉर एमबीबीएस. दे कैन ओनली बी अ डॉक्टर. डॉक्टर नहीं बनेंगे, एमबीबीएस नहीं हो पाएगा तो वो बीयूएमएस कर लेंगे, बीयूएमएस नहीं कर पाएंगे बीएचएमएस कर लेंगे, बीएचएमएस नहीं कर पाएंगे बीएएमएस कर लेंगे, और अगर मेडिकल में नहीं कर पाए तो एट द एंड ऑफ द डे बीडीएस कर लेंगे किसी प्राइवेट कॉलेज से, और अगर ये भी नहीं कर पाए तो लास्ट में बी फार्मा कर लेंगे. बस इतने में जाके लोगों की जो एक नॉलेज है, लोग जितना जानते हैं यहां पे आके खत्म हो जाते हैं. अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायो में आपके लिए कौन कौन से अच्छे करियर प्रोस्पेक्ट्स ओपन हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता है. तो स्टार्टिंग विथ इट, सबसे पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया, इफ यू वांट टू गेट इनटू एमबीबीएस देन यू हैव टू राइट द पेपर ऑफ नीट. अगर आप नीट का पेपर क्वालिफाई करते हैं देन यू कैन गेट द गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस एज वेल एज यू विल बी एलिजिबल टू गो फॉर बीडीएस ऑल्सो, अगर आपका नीट में बहुत अच्छा स्कोर है. अपार्ट फ्रॉम दिस एक पेपर और होता है दैट इज AFMC विच इज आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज. बेस्ट चीज इसमें ये होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कराती है, 5 साल का कोर्स होता है AFMC पुणे में, एंड यू बिकम अ डॉक्टर इन द आर्म फोर्सेस. फिर सब्सिक्वेंटली आप एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में डॉक्टर बनते हैं. अब ये चीज तो मेडिकल की हो गई. मैं मेडिकल पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को पहले भी पता होगा. तो अभी मैं आपको वो वाली फील्ड्स के बारे में बताऊंगा जो कि ज्यादा कॉमन नहीं है और लोगों के उसको बारे में पूरे तरीके से नॉलेज नहीं है. जिसमें सबसे पहली जो फील्ड आती है जो आप +2 के बाद ऑप्ट कर सकते हैं दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. अब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा. कई स्कूल्स हैं जो कि आपके 10th के बाद भी बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बायो के साथ मैथमेटिक्स लेते हैं ताकि बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स एनालिसिस होता है तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाए. लेकिन हम जानेंगे व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी. एकदम लेमान तरीके से आपको मैं इस टाइम समझाऊंगा. आज की डेट में जो लॉकडाउन हुआ है, क्यों हुआ है ये लॉकडाउन? ये लॉकडाउन हुआ है ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19. एंड यू नो व्हाट, जितनी भी एजेंसीज हैं जो आपको रिपोर्ट दे रही हैं, ICMR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या फिर जो इंडियन एजेंसी है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको पता है कि वो वैक्सीन कौन बना रहे हैं? दीज आर द बायोटेक्नोलॉजिस्ट हु आर टेस्टिंग एंड मेकिंग द वैक्सीन फॉर दिस कोविड-19. तो बायोटेक्नोलॉजी अगर आप करते हो तो बायोटेक्नोलॉजी से आपके बहुत सारे करियर्स ओपन होते हैं. +2 के बाद यू कैन राइट पेपर फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, लाइक एक ऑल इंडिया बायोटेक्नोलॉजिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, JNU का एंट्रेंस एग्जाम होता है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ऑफर होता है, जामिया में ऑफर होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऑफर होता है, आपकी VIT है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT यूनिवर्सिटी. तो ये सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑफर करती हैं बायोटेक्नोलॉजी में प्रोग्राम्स. और जब आप बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जहां पे आपका प्लेसमेंट होता है, एंड बेसिकली इंडस्ट्रियल कंपनीज में होता है, लाइक एबॉट, डाबर, रेनबैक्सी, प्राइमा हेल्थ केयर, GE हेल्थ केयर, इन सारी कंपनीज में आपका प्लेसमेंट भी होता है. अब दूसरी चीज मैं जो आपको बताना चाहूंगा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, कि अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी अगर आप ऑफर कर रहे हैं, अगर आप ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्री में एक ऑप्शन आपको मिलता है. बट अगर आपको इसमें एक हैंड ऑन और अच्छा एक्सपीरियंस लेना है देन रिसर्च इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन अप्लाई फॉर. जो बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो दूसरी ब्रांच आती है दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स. Now what is bioinformatics? Bioinformatics
is the usage of computational tools into biological research। जब हम बायोलॉजी को कंप्यूटर के थ्रू करते हैं या उसका एक एनालिसिस करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, उसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो रिसर्च होती थी लैब्स में होती थी, बहुत टाइम टेकिंग होता था, और आजकल हम सारा डेटा इंटरप्रिटेशन के थ्रू वाया कंप्यूटर्स चीज़ों को कर रहे हैं। तो अब हमने भी बायोलॉजी में आईटी की काफ़ी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं और काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेट कर दिया, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेम पैरेलल लाइन में ही वर्क करती हैं। और क्योंकि जब कोविड वैक्सीन में बन रही है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी बहुत ज़्यादा काम है। सेम प्रोसेस होता है, +2 के बाद आपको इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम लिखने होते हैं जो मैंने आपको भी बताया, एंड देन यू आर एलिजिबल टू डू बीटेक इन बायोटेक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग। अब चीज जो आती है आफ्टर यू डू योर बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक इन माइक्रोबायोलॉजी, जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो इस करियर में आपके ऊपर एड ऑन कर सकता है, दैट इज रिसर्च वर्क। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, सो बायोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट रिसर्च। इस फील्ड में रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से होती है। फॉर दिस बीटेक के बाद आप लोग गेट का पेपर लिख सकते हैं। गेट का पेपर लिखने के बाद यू कैन गेट सिलेक्टेड इन आईआईटी में सिलेक्ट हो सकते हैं आप, एनआईटीज में सेलेक्ट हो सकते हैं, और बेस्ट कॉलेजेस से आप लोग एमटेक कर सकते हो। लाइक आईआईटी रुड़की ऑफर कराती है, आईआईटी खड़गपुर ऑफर कराता है, एंड देन दैट्स द बेस्ट यूनिवर्सिटी जहां से आप एमटेक अपना कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली जब मैं आपको बताऊंगा, आप एमटेक भी कर रहे हो, एमटेक के बाद एक और ऑप्शन आता है और जो आप बीटेक के बाद भी एलिजिबल होते हो फॉर द पेपर ऑफ CSIR। नाउ व्हाट इज CSIR? नाउ CSIR इज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो जब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू डू JRF या फिर एमटेक के बाद यू डू SRF, जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग एजेंसीज हैं लाइक CDRI जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद होता है आपका ITR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च, फिर आपका आता है शुगर केन रिसर्च। तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इसके थ्रू जहां पे आप जाके PhD कर सकते हैं। नाउ उसके बाद एक और एग्जाम आता है, दैट इज IIT JAM एग्जाम, विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर मास्टर्स इन साइंस। ये भी एग्जाम होता है फॉर द पीपल हु वांट टू डू MSc इन दीज पर्टिकुलर फील्ड्स। सेकेंडली एक एग्जाम होता है आपका BSc या आपके बीटेक के बाद जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराता है फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल एंट्रेंस एग्जाम। सो यू गेट टू डू वेरी गुड रिसर्च इन दीज पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स। आती है दैट इज इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर अ जनरल कोर्स। अभी तक मैंने आपको प्रोफेशनल डिग्रीज बताई थी लाइक बायोटेक्नोलॉजी, बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड मैंने बताया था। फॉर एग्जाम्पल अब एक स्टूडेंट है, वो 12th के बाद उसने BSc उसे करना है, फॉर एग्जाम्पल BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, BSc इन जूलॉजी, बॉटनी या बायोकेमिस्ट्री या केमिकल इंजीनियरिंग, इन सब चीजों में उसे अगर BSc करना है तो एक एग्जाम होता है दैट इज CUCET विच इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और उसमें 42 to 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं कंट्री की, जहां से आप अपना BSc कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में यू कैन ऑल्सो राइट फॉर द IIT JAM एग्जाम या CSIR एग्जाम, आप एलिजिबल कर सकते हो। और आपके इंडस्ट्री में भी जॉब लगती है, लाइक लैब्स में जॉब लगती है वंस यू डू योर ग्रेजुएशन और योर बायोटेक, आपका ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब लग जाती है। या फिर अगर आपको बहुत अच्छा करियर स्कोप चाहिए, देन यू रियली नीड टू हैव पेशेंस चाहिए होता है, ताकि रिसर्च वर्क एक ऐसी चीज होती है जिसमें बिल्कुल भी रिस्क किसी तरीके से नहीं लिया जाता है। तो ये अलग अलग फील्ड्स हैं वंस यू डू इट, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी से आप जा रहे हो, चाहे BSc से जा रहे हो, चाहे आप फिर MSc कर रहे हो, आप PhD कर रहे हो, इन सब पर्टिकुलर फील्ड्स में। क्योंकि बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, he is currently doing PhD from Indian Institute of Technology Delhi, और he also qualified as CSIR. So when I was talking to him, so he told me one thing. He told me, Bilal, if you want to enter into this field, then this field needs 2 P's. अगर आपके पास वो 2 P नहीं है तब आप एक I नहीं कर पाओगे। तो I asked him, what do you mean by those 2 P's? He then said कि अगर आप बायोलॉजी की लाइन में एंटर कर रहे हो, if you want to get into biotechnology, masters in technology, you want to do MSc, you want to do PhD, after you qualify GATE, CSIR and different exams, 2 P चाहिए। पहला P उसने बताया पेशेंस और दूसरा P उसने बताया पैशन।
कि जब तक आपके पास पेशेंस और पैशन नहीं है इस फील्ड के लिए, आप इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। रीजन इसके पीछे ये है कि आपको एकदम ल्यूक्रिएटिव जॉब्स नहीं मिलती हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आईआईटी से एमटेक कर लोगे सो यू वोंट गेट अ वेरी ह्यूज पैकेज जो कि आपके काउंटर पार्ट्स दूसरी फील्ड से उठाते हैं, बिकॉज ये फील्ड रिसर्च वर्क की है। यू हियर डू रिसर्च, और रिसर्च की जब हम बात करते हैं सो द इंडस्ट्री नीड्स पीपल हु आर द फाइनेस्ट पीपल। यहां पे फाइनेस्ट लोगों की जरूरत होती है। आप खुद सोचें, आज की डेट में पूरा वर्ल्ड परेशान है एक वैक्सीन के लिए, तो कहीं ना कहीं वो फाइनेस्ट लोग ही हैं जो कोविड-19 की वैक्सीन बना रहे हैं। और वो कौन है? वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो आपके बायोजेनेटिक इंजीनियर्स हैं जो इस पे कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। तो इस चीज पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है। इफ यू आर लुकिंग कि आपको पैसा एकदम मिलना शुरू हो जाएगा वंस यू डू योर बायोटेक्नोलॉजी, वंस यू डू योर एमटेक, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि CSIR क्वालिफाई करने के बाद भी जब आप PhD करोगे सो यू will only get a stipend of around 35 to 40,000। आपको इतना स्टाइपेंड मिलता है एंड यू आर कंटिन्यूअसली स्टडिंग। उसके बाद भी देन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आप चाहो तो इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। और जो इंडस्ट्रीज भी होती हैं तो अच्छा आपको पैकेज देती हैं, बट अगेन इट नीड्स गुड एक्सपीरियंस। बिना एक्सपीरियंस के इस इंडस्ट्री में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। एक और प्रोमिनेंट करियर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी फील्ड से रिलेटेड है, कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हो या आप MSc इन बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं या PhD कर लेते हैं, या फिर इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेडिकल की तैयारी कराते हैं, तो ऐसे टाइम पे वो ऐसे स्टूडेंट्स को लेते हैं जिन्होंने PhD MSc कर रखा है अच्छे ग्रेड से, एंड देन दीज स्टूडेंट्स टीच टू द मेडिकल स्टूडेंट्स। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर आर फ्रेशर्स, मतलब जो इतने एक्सपीरियंस के बाद जस्ट आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी दे आर अर्निंग अराउंड 60 to 70,000 पर मंथ। तो अगर अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो आप उस तरीके से एकेडमिक्स में जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस फील्ड रियली नीड्स अ लॉट ऑफ पैशन, और मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि अब जो नेशन है, जो पूरा वर्ल्ड है, इसका अब डायमेंशन चेंज होगा। बहुत सारी फंडिंग होगी रिसर्च वर्क पे, बिकॉज राइट नाउ ऐसा पेंडेमिक अब कभी भी आ सकता है। सो वी नीड गुड पीपल हु शुड एंटर इनटू दिस फील्ड। सो एक अच्छा करियर प्रोस्पेक्ट है अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे। तो अगर आप 11th और 12th में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बहुत सीरियस होकर पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, बिकॉज मैंने जैसे पहले बताया दिस फील्ड नीड्स फाइनेस्ट पीपल हु कैन डू ग्रेट एंड इनविंसिबल टू डिस्कवर सम न्यू थिंग्स। So my dear friends, all the very best and thank you very much.